सरकार की कोशिश यही है, देश की कोशिश यही है कि उसे आगे बढ़ना है। आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और आत्मनिर्भर बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? चीन पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए सरकार आत्मनिर्भर बनने की रणनीति पर काम तो कर रही है, लेकिन डिजिटल युग में क्या ये इतना आसान है? रिपोर्ट देखिए। कोरोना और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से राहत पैकेज का ऐलान भी किया गया, जिससे बाजार में पैसा आए और थम चुकी अर्थव्यवस्था को थोड़ी सी गति मिल सके। साथ ही कोरोना संकट के बीच भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना कहा जा रहा है? दरअसल बीते सालों में अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग चीन पर निर्भर हो गई थी, तो पिछले 5 साल में चीन की पूंजी ने भारत के डिजिटल भविष्य को जकड़ लिया। कई रिपोर्ट के मुताबिक चीन के तकनीक निवेशकों ने मार्च 2020 तक 5 सालों में भारतीय स्टार्टअप कंपनियों में करीब 4 अरब डॉलर का निवेश किया। भारत के 30 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से 18 में चीन का निवेश है। साथ ही चीन की 2 दर्जन तकनीकी कंपनियां भारत के 92 बड़े स्टार्टअप में पैसा डाल चुकी हैं। उदाहरण के लिए शाओमी भारतीय बाजार की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी है और हुआवे सबसे बड़ी दूरसंचार उपकरण सप्लायर है। अलीबाबा, टेंसेंट और बाइट डांस भारतीय बाजार में सबसे बड़े निवेशक हैं। ये तो कुछ कंपनियां हैं जिनमें चीन का भारी निवेश है। इसके अलावा पेटीएम, बिग बास्केट, हेलीहंट, टिकट नाउ, रैपिडो, जोमैटो, स्नैपडील भी बड़ा निवेश है। तो वहीं अलीबाबा ई कॉमर्स, फिनटेक में भी बड़े स्तर पर निवेश किया है। दरअसल चीन की चाल ही यही रही है कि किसी भी देश में अपना दबदबा बढ़ाना हो तो उसमें भारी निवेश की रणनीति अपनाई जाए, जिससे वो देश आर्थिक रूप से चीन पर निर्भर हो जाए और उसके बाद उसे सीमा विवाद या दूसरे किसी चीज में उलझाए रखो, जिससे वो बाकी किसी और चीज पर ध्यान ही ना दे सके। यही वजह है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी देश के लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील कर रहे हैं। साथ ही देश के गृह मंत्री ने लोगों से अपने देश में बनी चीजों का प्रयोग करने की अपील की है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनने की तरफ पहला कदम उठा सके। दरअसल चीन को सही रास्ते पर रखने का मंत्र तो यही है कि भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और चीन पर उसकी निर्भरता कम से कम हो। लेकिन उस दौर में जब पूरी दुनिया एक डिजिटल युग में चल रही है, तब ऐसा करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो चीन को सही रास्ते पर रखना कहीं ज्यादा आसान होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।